कुछ भूमाफिया लोग अपने आर्थिक फायदे के लिए भ्रष्टाचारी मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं और पक्के आरसीसी बिल्डिंगें बना रहे हैं। जब 2022 और 23 में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो तुम क्या कोर्ट में 2018 की एफआईआर दिखाओगे? मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। अंजार पठान जी, न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। किस तरह से आपने ये पत्र व्यवहार किया है और आपकी संस्था का नाम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपके पास में हमारे मुंब्रा के एक बहुत गंभीर विषय के ऊपर जो चर्चा हो रही है, और आपके चैनल का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आप इस विषय के ऊपर काम कर रहे हो जो जनहित का विषय है। जी, मैं मुस्लिम यूथ फाउंडेशन एनजीओ जो ऑल महाराष्ट्र में पर्यावरण और सोशली वर्क करता है, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, और पिछले 5 सालों से हम जो पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं। दरअसल आज जो हमारे साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि मैं यहीं पर ही दोस्ती बिल्डिंग में स्थानिक रहवासी हूँ, और हमारे दोस्ती बिल्डिंग के सामने शील गाँव के अंदर सर्वे नंबर 133 हिस्सा नंबर 1, 2, 3, सर्वे नंबर 138 हिस्सा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये जगह जो है नरोत्तम केशवलाल शाह फैमिली के नाम से खासगी वने संपादन कायदे के हिसाब से फेरफार नंबर 1385 के हिसाब से ये जगह जो है खासगी वने, महाराष्ट्र शासन खासगी वने ऐसी फेरफार लगी हुई है। और इस जगह के ऊपर जो है फेरफार लगने के बावजूद इसका सारा लीगली राइट जो है वन विभाग के पास में गया हुआ है। जब 7/12 के ऊपर महाराष्ट्र शासन खासगी वने ऐसी नोंद आई है, इसके बावजूद भी दोस्ती बिल्डिंग के सामने रोड क्रॉस करके शिपली नगर के गेट पर खासगी वने की जगह पे जो वने में गई हुई जगह है, इसके ऊपर पेड़ कटाई करके और पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करके कुछ भूमाफिया लोग अपने आर्थिक फायदे के लिए भ्रष्टाचारी मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं और पक्के आरसीसी बिल्डिंगें बना रहे हैं। और ये बिल्डिंगें बनाकर जो है ये बिल्डिंगें बिल्कुल ही इलीगल है। ना तो इसमें थाने महानगर पालिका से कोई परमिशन ली गई है बिल्डिंग बांधकाम की, ना तो कोई भी संबंधित विभाग से परमिशन ली गई है। ये माय पावर में कुछ जो है भूमाफिया लोग जो है वने की ज़मीन हड़प कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है अनधिकृत बांधकाम कर रहे हैं और लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान जो हो रहा है हमारे स्थानिक रहवासी लोगों को हो रहा है। जी हाँ, नुकसान की जब आपने बात की, आपने कुछ समय पहले कहा था कि उससे टीवी के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से टीवी का पेशेंट बनेगा? देखो, हमारा स्वास्थ्य टोटल निर्भर रहता है पर्यावरण के ऊपर, और पर्यावरण में जो है पेड़ जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषण को लेते हैं और उसके ऑक्सीजन के रूप में हमें फ्रेश एयर देते हैं। जो महाराष्ट्र शासन खासगी वनी जो जगह लगी है, इस जगह पर माउंटेन एरिया होने की वजह से बहुत सारे पेड़ थे, और ये पेड़ जो है हमको एक ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि बिल्डर लोगों ने अपने ज़ाती फायदे के लिए उस जगह पर इलीगल पेड़ काट दिए, एक एक दो दो करके, और पेड़ काट कर जो बिल्डर लोग अभी जो आज की डेट में जो पक्की पक्की बिल्डिंगें बना रहे हैं और गरीबों को ये बिल्डिंगें बेच रहे हैं। और गरीब लोग भी जो पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करके 2 लाख 4 लाख 5 लाख बीसिया डालकर या फिर कर्ज लेकर जो है ये बिल्डरों को टोकन अमाउंट दे रहे हैं और खुद का सोना गिरवी रख के इस तरीके से बिल्डिंगें ले रहे हैं। लेकिन असल में होना ये है कि हम इस मुद्दे को लेकर मेहरबान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में जाकर जनहित याचिका दाखिल करने वाले हैं। और ये जो बिल्डिंगें बन रही है 1 सलाब 2 सलाब, इन तरीके के जो बिल्डर है और भूमाफिया है, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। ये कानून की लड़ाई लड़ना हमारा यही पेशा है। और इसके अलावा हमारे पास में जो लीगली सारी अथॉरिटीज़ है, उन लोगों को शायद पता नहीं। मैं जितने लोग वहाँ पर बुकिंग कर रहे हैं, भोलेनाथ नगर में जो बिल्डिंगें बन रही है उसमें, और शिवली नगर में जो बिल्डिंगें बन रही है उसमें, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि आपका मेहनत का ज़िंदगी भर का कमाया हुआ पैसा ये बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वो बिल्डिंगें टूटने वाली है और वो बिल्डिंगें बनने की आप जो बुकिंग करके आपका पैसा वेस्ट कर लोगे, कल को ये जो नंगे फटीचर बिल्डर लोग हैं ये फरार हो जाएंगे। ये किससे मिलकर अंजार जी, ये किससे मिलकर ये साठगांठ करके बिल्डिंग बनाते हैं? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आपने कैसा देखा? देखिए, वो किससे मिलकर है ये तो प्रशासन का काम है कि उसकी चौकसी करना है। हाँ। उसकी इंक्वायरी करना है। हमको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी नहीं है, हमको अधिकारी बनाया नहीं है।
कि कौन मिल रहा है, कौन अतिक्रमण कर रहा है। हमको तो वहाँ पर बिल्डिंगें बनती हुई नजर आ रही है, बराबर। तो ये जो हमारा काम है कि हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाना, और संविधान के दायरे में रहकर हमको जो न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है, हम न्यायपालिका से हमारी मांगनी कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने माननीय जिला अधिकारी थाने को पत्र दिया, जिला अधिकारी साहब ने प्रांत साहब को पत्र दिया, डेप्यूटी कलेक्टर साहब को पत्र दिया, उन दोनों ने मिलकर तहसीलदार साहब को पत्र दिया। तहसीलदार साहब ने पूरा अपना कर्तव्य निभाते हुए युवराज बांगल साहब ने पत्र दिया फॉरेस्ट को विभाग को। अच्छा, आपसे संबंधित जगह है, ये जगह का अनधिकृत अतिक्रमण दूर करने बाबत आप कार्रवाई करें। लेकिन फॉरेस्ट के जो अधिकारी लोग हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, मैंने उनको ये सब पता है कि यहाँ पर क्या इशू चल रहा है, लेकिन वो अनदेखी कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि फॉरेस्ट के जो ऑफिसर होते हैं, एक राउंड ऑफिसर होता है जिसकी जवाबदारी होती है उसकी पूरे क्षेत्र में राउंड मारना, कहाँ पर इलीगल वर्क हो रहा है इसको चेक करना। लेकिन क्या ये रोड पर जो बिल्डिंग बन रही है, ये आके बच्चों को पता है कि यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, फिर ये राउंड ऑफिसर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह हम उनसे डायरेक्टली जाकर पूछेंगे तो हमारे ऊपर भावुक होकर खोटे गुना दाखिल करने की धमकियां देंगे। अब इसकी चैनल के माध्यम से आप पूछिए ना, के माध्यम से नहीं, हम मेहरबान कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा मैटर फाइल कर रहे हैं, और उन ऑफिसरों के अगेंस्ट में हम नोटिस निकाल रहे हैं कि कोर्ट उनको पूछे, कारणे दाखो नोटिस, शो कॉज नोटिस, कि आप वजह बताओ कि ये जगह के ऊपर अतिक्रमण हुआ कैसे, और इस अतिक्रमण का जवाबदार कौन है। हमने पत्र भी दिए और हमारे ग्रुप के एक एडवोकेट ने उनको नोटिस भी दिए कि आप जो ये काम कर रहे हो, ये काम जो चल रहे हैं, अगर आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं तो इस पर कार्रवाई करो, और अगर आपको पता नहीं तो हम इस नोटिस के द्वारा आपको पता कर रहे हैं कि कहाँ पर इलीगली कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। कब तक रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा कि अभी हम जो है, हम उनको इस आपके चैनल के माध्यम से क्लास वार्निंग देना चाहते हैं कि आप उस बिल्डिंगों को डिमोलिश कर जो बिल्डिंग पे अतिक्रमण कर रहे हैं उन पर गुने दाखिल करो। एक्चुअल में फॉरेस्ट वाले दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं, पूरा सिवली नगर, पूरा भोलेनाथ नगर में जो इलीगल बिल्डिंगें बन रही है, इन इलीगल बिल्डिंगों के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया? तो 2018 का एफआईआर, 2019 का एफआईआर, 2020 का एफआईआर, ये कॉपी बताते हैं। जब 2022 और 23 में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो तुम क्या कोर्ट में 2018 की एफआईआर दिखाओगे? तुमको अभी जब करंटली जो है फॉरेस्ट की जगह के ऊपर इलीगल बिल्डिंगें बन रही है तो तुमको अभी बताना चाहिए ना, अभी एफआईआर दाखिल करना चाहिए। इस तरीके से हमारे पत्र पे हमको महती अधिकार मिला है कि ये कार्रवाई प्रस्तावित है, मतलब कभी भी वहाँ पर कार्रवाई हो सकती है, उनको भी लीगली प्रतिक्रिया का पालन करना है। और अगर नहीं होती है तो कानून में हमको तरतूब दी गई है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अगर अपना ड्यूटी नहीं निभाता है तो आप जो कानून के माध्यम से अंडर सेक्शन 80 CPC उनको नोटिस दो, जमीन का मसला है, सिविल मसला है, और उनको कुछ समय दो, क्योंकि हम अधिकारी के खिलाफ डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो हमको उसके पहले 80 CPC नोटिस देना है। अगर वो कोई गंभीर स्वरूप का गुनाह हो रहा है ऑफिसर के जरिए तो हम CRPC 197 के माध्यम से हम सेक्शन ले सकते हैं उनके सीनियर ऑफिसर से, और हमने जहाँ तक ये दोनों काम कर दिए है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जागेगा तभी तो भागेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजार पठान जी, आपने इतनी फिक्र की शहर की, वरना शहरवासी तो सोए। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।